5 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 206 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और कहा था कि ये एम्बुलेंस झारखंड के स्वास्थ्य सेवाओं में एक नई मिसाल खड़ा करेंगे। इन 206 एम्बुलेंस में 50 के लगभग एम्बुलेंस जो थे वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ थे, जो किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में मरीज़ को अस्पताल तक पहुंचाने में काफ़ी फ़ायदेमंद थे। हरी झंडी दिखाते हुए एम्बुलेंसों को रवाना किया गया और एम्बुलेंस निकले भी एक एक करके, लेकिन कुछ ही दूर बाद एम्बुलेंस पूरे एरिया का चक्कर काटकर वापस से एनआरएचएम के ऑफिस में खड़े कर दिए जाते हैं। जी हाँ, और हम यहीं मौजूद हैं जहां आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस कतारबद्ध अभी भी लगे हुए हैं और एम्बुलेंस के वापस से उसी जगह पर खड़े होने की वजह है एम्बुलेंस में किसी भी ड्राइवर को अनुबंधित नहीं करना है, एम्बुलेंस का लाइसेंस नहीं होना, जिसके कारण ये 206 एम्बुलेंस जो है वो इसी तरह से एनआरएचएम ऑफिस में खड़े हैं। और जिन एम्बुलेंसों का इस्तेमाल अभी ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं बहाल करने के लिए किया जाना था, वो एम्बुलेंस बिना रजिस्ट्रेशन के अभाव में और बिना ड्राइवर के अभाव में इसी तरह से खड़े हैं। और अभी बरसात का मौसम है, आप समझ सकते हैं कि बरसात के मौसम में किस तरह से एम्बुलेंस की हालत होती है, किस तरह से गाड़ियों की हालत होती है खड़ी। तो ये एम्बुलेंस एक लंबे समय से खड़े हैं और आपको पहले से भी पता होगा कि लगभग 1000 की संख्या में एम्बुलेंसों को इसी तरह से खड़ा किया गया है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट भी अपनी आवाज़ उठाता है, स्वास्थ्य सचिव को तलब किया जाता है, जवाब मांगा जाता है और एक लंबे हंगामे के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाई जाती है। तो कहा जा रहा था कि जिस का इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है और अब झारखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल होंगी। लेकिन एक बार फिर से अभाव में, चाहे वो एम्बुलेंस ड्राइवर का अभाव हो या फिर स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी कहें यहाँ पर, या फिर कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर ड्राइवरों को अनुबंधित नहीं किया गया है, तो इन तमाम चीज़ों के अभाव में एम्बुलेंस जो है वो एक बार फिर से आप देख सकते हैं कतारबद्ध है। 206 एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, जबकि लगभग 800 की संख्या में एम्बुलेंस जो है वो अब भी कहीं कोने में पड़े हुए हैं और इन्हें अभी तक हरी झंडी दिखाने के बारे में कोई विचार भी नहीं किया गया है। तो जिन एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा चुका था, वो एम्बुलेंस क्यों एक बार फिर से वहीं पर खड़े हैं, ये बड़ा सवाल है। और अनदेखी यहाँ पर आखिरकार क्यों की जा रही है, जबकि इन एम्बुलेंसों का इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बहाल करने के लिए किया जाना था। तो ये एम्बुलेंस वापस से एक बार उसी खटारा स्थिति में क्यों खड़े कर दिए गए, जबकि इन 206 एम्बुलेंसों में 51 एम्बुलेंस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी है जो कईयों की जान बचा सकता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 206 एम्बुलेंस अगर प्रतिदिन भी 206 मरीजों को अलग अलग जगह से ले जाकर अस्पताल पहुंचाता है, तो वो कईयों की ज़िंदगी बचा सकता है। क्योंकि कई दिन आप खबरें पढ़ते रहते हैं, आए दिन देखते रहते हैं कि एम्बुलेंस के अभाव में, पैसे की कमी के अभाव में लोग एम्बुलेंस नहीं कर पाते हैं और इससे लोगों की जान जो है वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही चले जाती है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी इसके लिए उद्घाटन किया था, जहां लोग जो है वो एम्बुलेंस को ऑनलाइन बुकिंग कर सकते थे और एक कम दर पे लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं की जो ज़रूरत है वो पूरी की जाने की बात की गई थी। लेकिन सवाल वही है कि बहाल तो किए गए एम्बुलेंस, हरी झंडी दिखा दी गई, लेकिन एक बार फिर से ये एम्बुलेंस जो है वो सड़कों पे कब तक चलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस सवाल के साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।